Hello guys and welcome back to the next क्लास ऑफ स्कॉलर्स। ठीक है, तो भाई लोग आज हम लोग आपके लिए लेके आए हैं इंडियन पॉपुलेशन पार्ट 3 एंड मोस्ट प्रोबेबली इस पार्ट 3 के साथ मैं शायद और शायद इस चैप्टर को एक अल्प विराम देने वाला हूं। ठीक है ना, तो भाई हम लोगों ने शुरू के 2 पार्ट्स के अंदर हमने पढ़ा कि भारत की जनसंख्या कितनी तेजी से, किस तरीके से और कौन कौन से पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड होके बढ़ रही है, घट रही है, जो भी हो रहा है चल रही है बस। ठीक है, तो सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि राइट टर्म 1 के एग्जामिनेशन अगले 3 महीने में होने वाले हैं। ठीक है ना, आफ्टर 3 months वी आर हैविंग अ टर्म 1 एग्जामिनेशन इन द नवंबर लास्ट वीक। ठीक है, राइट, तो जब टर्म 1 के एग्जामिनेशन होने वाले 3 महीने 90 दिन, तो हम लोगों ने स्ट्रैटेजी को भी उसके अकॉर्डिंग ही सेट किया है, यानी कि अगले आने वाले कुछ दिनों में आपको हमारे थ्रू एक डिफरेंट तरीके से कुछ और भी ज्यादा स्पेशल और भी ज्यादा, क्योंकि आप पिछले 1.5 साल में पहली बार एग्जाम करने बैठने वाले हो तुम लोग, और वो भी कौन सा, एमसीक्यू। अगर सही है तो पूरे, गलत है तो 0। अगर सही है तो पूरे, नहीं तो गलत है तो 0 नंबर। ठीक है ना, यानी कि तुम्हारा लेबर वर्क बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा लेबर वर्क हो गया। ठीक है ना, तो यानी कि अब उस प्रॉब्लम को कम करने के लिए हम लोग एक नया कोर्स लॉन्च कर रहे हैं आगामी, यानी कि आने वाली 10 सितंबर से, और 10 सितंबर से हम लोगों के टाइमिंग्स जो कि 3 बजे थे अब वो चेंज होके नाइट टाइमिंग्स होंगे। लेट्स सी, जो भी नाइट टाइम होगा हम लोग आपको यहां से डिलीवर करेंगे, और उसके साथ साथ हर सैटरडे, संडे एंड ऑन वेडनेसडे मोस्ट प्रोबेबली वी आर हैविंग स्पेशल क्लासेस ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म, जिसको ज्यादा से ज्यादा मात्रा में ज्वाइन करें और मजे ही मजे करें। ठीक है ना, राइट, ऑल ऑफ यू आई थिंक रिमेंबर द लास्ट एमसीक्यू सेशन दैट वाज कंडक्टेड ऑन लास्ट संडे। मजा बांध दिया था सबने उस सेशन के अंदर। ठीक है ना, क्या बांध दिया था हम लोगों ने, मजा बांध दिया था हम लोगों ने उस सेशन के अंदर। ठीक है ना, तो चलिए गाइस हम लोग ज्यादा विलंब नहीं करते हैं, और आज का हमारा सेशन इंडियन पॉपुलेशन, भारत की जनसंख्या अध्याय 3 यानी कि पार्ट 3 स्टार्ट कर रहे हैं। उससे पहले अगर आप लोग हमारे प्लस कोर्सेज के साथ ज्वाइन होना चाहते हैं तो हमारा सब्सक्रिप्शन कोड है AKJ01, जो कि आपको देगा तुरंत प्रभाव से 10% डिस्काउंट। ठीक है, राइट। बीइंग एन एजुकेटर, मैं आप लोगों को यहां पे क्लास 11th और क्लास 12th की ज्योग्राफी पढ़ाता हूं, और हम लोगों ने ज्योग्राफी के अंदर एक अलग तरीके से समा बांध रखा है। ठीक है ना, कुछ और चीजों का, यानी कि ये सब्जेक्ट इतना हार्ड नहीं है, ये बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है और हम इसको बहुत ही प्रैक्टिकल मैनर में करते हैं। ठीक है, चलिए बग्स एंड बंटी, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो में कुछ इनएप्रोप्रिएट कंटेंट लगता है, डिस्क्रिप्शन लिंक में जाइए, वहां पे जाके रिपोर्ट करें, एंड इट इज फाउंड टू बी करेक्ट, यू विन लॉट्स ऑफ प्राइजेस। ठीक है, चलिए अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन फीचर्स, यानी कि आपको मिल रहा है यहां पर घर बैठे अपने कंफर्ट जोन में पढ़ाई, अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द कोर्सेज, इंडिया के टॉप एजुकेटर से आप मिल रहे हैं, रेगुलर डाउट क्लियरिंग एंड आंसर सेशंस, एग्जॉस्टिव सिलेबस कवरेज, और उसके अलावा स्टडी मटेरियल, टेस्ट पेपर, लाइव टेस्ट सीरीज, बैच कोर्सेज, यानी कि इतना सब कुछ आपको मिल रहा है। अगर आप लोग यहां पे लेते हैं 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन, ऑफर्स के अकॉर्डिंग 2 मंथ्स फ्री प्लस 10% ऑफ, यानी कि आपकी 14 मंथ की कॉस्ट रिड्यूस होकर बचती है, दैट विल बी 13,500, यानी कि 13,500 रुपए आपकी क्या बचती है, कॉस्ट बचती है। अब अगर मैं बात करता हूं आइकॉनिक की, तो आइकॉनिक प्लस से भी ऊपर है, इट इज आइडियल। क्या आइडियल है इसमें, सबसे पहला आपको मिल रहा है एक पर्सनल मेंटोर, इसके अलावा लाइव डाउट सॉल्विंग, there will be a weekly report card access, parent connect, study planner, यानी कि आपको यहां पर प्रॉपर पता चलेगा कि आप कितना पानी में हैं, कहां पर काम करने की जरूरत है और कहां पर नहीं। ठीक है, राइट।
नाउ व्हाट अबाउट द प्राइसिंग? अगर हम देखें यहां पर 12 महीने का सब्सक्रिप्शन है प्लस 2 मंथ्स फ्री प्लस 10% इंस्टेंट ऑफ आपको मिलेगा. द कॉस्ट गेट रिड्यूस टू 25,200 रुपीज ओनली फॉर 14 मंथ्स. ठीक है, चलिए तो हम लोग इंडियन पॉपुलेशन पढ़ रहे थे, इंडियन पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी, सारे के सारे उन फीचर्स को पढ़ा जिनके ऊपर पॉपुलेशन डिपेंड होती है. एक छोटा सा फटाफट से रिवीजन करते हुए आपके साथ चलता हूं. ठीक है, राइट. हम लोग यहां बहुत एक इंटेंस रिवीजन करते हुए चल रहे हैं क्योंकि रिवीजन तो बनता है. आइए, these all about are the parameters of the Indian population as on the census of 2001. 2001 का सेंसस कहता था कि भारत की जनसंख्या 102 करोड़ थी. उस समय इंडिया के अंदर पॉपुलेशन डेंसिटी 325 थी. हमारी ग्रोथ रेट 19% पे अटकी हुई थी, यानी कि 19% बहुत ही ज्यादा हाई थी. हमारी बर्थ रेट भी बहुत ज्यादा हाई थी, लेकिन हमारी डेथ रेट को हमने बहुत ही ज्यादा काबू किया. यानी कि हेड्स ऑफ टू द मेडिकल पैरामीटर्स, ये जो कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, that is 35 to 37 years, it has been rose to the double factor, approximately 66 to 65 years at present. ठीक है, राइट. तो ये कुछ अच्छे पैरामीटर्स थे जहां पर हम लोगों ने बहुत शानदार तरीके से अप्रोच किया था. इसके बाद अगर मैं बात करूं 2011 के सेंसस की, 2011 के सेंसस के अंदर भारत की जनसंख्या हो गई 125 करोड़. यानी कि बीते हुए 10 सालों में हमने 23 करोड़ लोगों को पॉपुलेशन के अंदर ऐड किया. 10 सालों में, यानी कि ऑन एन एवरेज हर साल 2.5 करोड़ जनसंख्या, 2.25 करोड़ की जनसंख्या हम ऐड कर रहे थे. लेट्स सी व्हाट इज द पैरामीटर नाउ. उम्मीद है कि इस साल जब यह सेंसस 2021 का आएगा तो हम लोग शायद सबसे लोएस्ट इंक्रीज के ऊपर जाएं, सबसे लोएस्ट इंक्रीज, क्योंकि लास्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज 139 करोड़. यानी कि 125 और 139 में सिर्फ 14 करोड़ का अंतर है. दैट्स गुड, रियली गुड. ठीक है, अगर हम बात करें किसकी, पॉपुलेशन डेंसिटी की, इट हैज रोज टू 382. ठीक है, नाउ इट हैज बीन इंक्रीज टू 464, लास्ट अपडेटेड डेटा एज पर द गवर्नमेंट. ठीक है, राइट. अगेन हम लोग 17% पॉपुलेशन को होल्ड करते हैं, यानी कि हर छठा हम सब भारतीय हैं, हर छठा हम सब भारतीय हैं. ठीक है ना. और एवरी 5th पर्सन इज फ्रॉम चाइना. लेकिन यहां रेस नहीं लगाना है, यहां रेस नहीं लगाना है किसी तरीके का. अगर रेस लगाना है तो वहां लगाना है जहां पर हम लोगों की शान बढ़े, जहां पर हम लोगों का प्रेस्टीज हो. ठीक है, राइट. अगर अभी कोई पैरा ओलंपिक्स देख रहा है, पैरा ओलंपिक्स, गाइज, दैट इज अ रियल मोटिवेशन फॉर ऑल ऑफ अस. पैरा ओलंपिक्स, फिजिकल डिसेबिलिटी इज नॉट द बैरियर if you have a high goal. If you have a high goal, then physical disability is not the barrier. ठीक है, we have won gold medals in Paralympics, silver medals in Paralympics, as well as bronze medals in the Paralympics. ठीक है, 2021. It is a golden period. ठीक है, right? It's a kind of a motivation for all of us कि physical disability is not the challenge. The challenge is what we took. ठीक है, चलिए. So now during the decade of 1991 to 2001 there is a growth rate of 17% and now it has been expected कि हमारा growth rate काफी ज्यादा डाउन है. So that's a good news. That's a good news for all of us. ठीक है, right. चलिए, these are the facts. Now the Indian population is increasing like this. Urban population और rural population का जो combination है वो काफी ज्यादा कंपैरेटिवली अर्बन पॉपुलेशन भारत के अंदर बढ़ रही है एंड इट हैज बीन इंक्रीज्ड टू 35% अर्बन पॉपुलेशन, बट द रूरल पॉपुलेशन इज 65%. तो पिछले कुछ सालों में वी हैव सीन द रूरल पॉपुलेशन हैज बीन गोज ऑन डिक्रीजिंग एंड द अर्बन पॉपुलेशन गोज ऑन इंक्रीजिंग. ठीक है, दैट्स ऑल ड्यू टू द अर्बनाइजेशन. ठीक है, दैट्स ऑल ड्यू टू द अर्बनाइजेशन. ठीक है, भारत के अंदर शहरीकरण काफी तेजी से हो रहा है. भारत के अंदर शहरीकरण जो है वो काफी तेजी से हो रहा है. नाउ
Why the population of India is unevenly distributed? These are the reasons. सबसे पहला रीजन फिजिकल पैरामीटर्स के अंदर कैसी जमीन है आपके पास रहने के लिए, किस तरीके के एरिया में आप रह रहे. इवन इफ इट इज लाइक कि हम लोगों को रहना है इन द हिली ट्रैक्स, माउंटेन ट्रैक्स, सो द पॉपुलेशन विल बी क्वाइट लो, पॉपुलेशन डेंसिटी इज क्वाइट लो. बट इफ इट इज इन टर्म्स ऑफ क्लाइमेट, right, again there is a barrier related to the climate, that adverse climatic condition are not favorable for the population. ठीक है, मैंने फर्स्ट वीडियो के अंदर I have just given you an example of what Rajasthan and Uttar Pradesh both are one of the leading states in terms of area, right? Both have a high potential of holding high population, but still the population of Rajasthan is only 6.85 crores as compared to that of the, in comparison to that of the Uttar Pradesh, the population of Uttar Pradesh is 20 crores. That is 14 crore more. But if you see the area wise, the geographical area of Rajasthan is comparatively bigger in comparison to that of Uttar Pradesh. ठीक है, so we have to think about it. ठीक है ना. So now next one will be the social factors, settled agricultures. ठीक है, right. उसके अलावा we have economic factors. Economic factors are the most important factors. ठीक है, रोटी कपड़ा मकान, right. Economic factors सबसे पहला आता है the fertility of the soil. If the fertility of the soil is high, if the fertility of the soil is high, again, ठीक है, तो वहां पर ऑटोमेटिकली रहने वालों की संख्या भी ज्यादा होगी, बिकॉज देयर विल बी मोर एग्रीकल्चर, देयर विल बी मोर एग्रीकल्चरल आउटपुट्स. ठीक है, ये सारी चीजें वहां पर ऑटोमेटिकली वी हैव टू थिंक ओवर इट. ठीक है, आया समझ में. सो वी हैव टू थिंक ओवर इट के ऑटोमेटिकली ये चीजें गवर्न करेंगी. लक्ष्य, उस फोन से उसको फोन कर, मनीष को बोले आज सर मना कर रहे हैं बेटा आने के लिए, उनको थोड़ा सा. हाँ, तेरे पास नंबर है? नहीं तो मेरे फ़ोन से कर ले. मेरे पास है. हाँ ठीक है ना, मनीष और अभिन को भी कर देना. खाई की वहीं है, पहले फ़ोन कर. आज नहीं आया. हाँ आज नहीं आया, सर को कहीं जाना है थोड़ा सा. Next we have the availability of minerals that attracts the industries. Again, industry is the major section. Transportation, again that is important. Urbanization in terms of economic factors, again important. So these are what the economic and others will have a historical parameters. So these are the parameters that influence the population of an area. ठीक है, now that's all about the population density. It is something like कि population particular area के अंदर कितना ज्यादा है. अगर हम कुछ recent years का स्टैटिक्स चेक करें बच्चे, तो recent year के स्टैटिक्स में देखा गया कि 1921, in 1921 we have the population density of just 81% per square kilometer. But if we compare this similar to that of 2001, the population density has increased to 325 per square kilometer. Now in 2011 it has been rose to 382, and in 2021 approximately 464. So the population density means the number of people in a particular area. एक किलोमीटर इधर, एक किलोमीटर इधर, so they forms a square, है ना. It is something like this. So the areas where the population density is high over here, the most fertile tract of the alluvial soils, again West Bengal यहां तक हैं. उसके बाद अगर हम देखें या नीचे साउथ के अंदर, ठीक है ना, so high population density will be there. Now we talk about these areas have average population density, ठीक है ना, and these areas have less population density. So the barriers will be their geographical locations, the geographical factors as well. ठीक है. Now these are the state parameters. So we have the questions and we have all discussions related to questions as well. Now the growth of the population, we talk about the growth of the population over a period of time in a particular cross section area. कितने लोग बढ़ गए या कितने लोग पिछले के कंपैरिजन में घट गए. कहने का मतलब कितने बढ़ गए या कितने घट गए
पिछले के कंपैरिजन में बाबू मोशाय वो कहलाता है पॉपुलेशन ग्रोथ। मतलब क्या हुआ, 2011 में हमारी फैमिली के अंदर हम 11 जने थे, फॉर एग्जाम्पल जॉइंट फैमिली। इन 2021 वी आर 13। सो इन ए स्पैन 2021, तो इन ए स्पैन ऑफ 10 years द पॉपुलेशन ग्रोथ विल बी 2, 2 जने बढ़े, द पॉपुलेशन ग्रोथ विल बी 2। तो विद इन अ एरिया हमारा घर, ठीक है, विद इन अ एरिया हमारा घर, ठीक है, अब टाइम स्लॉट 2011 2021 द पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 2 members। तो इन अ सिमिलर मैनर, इन अ जस्ट सिमिलर मैनर विद इन द बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री इन अ टाइम पीरियड, 2 टाइम स्लॉट्स का वो लेंगे, ठीक है ना, हाउ मच पॉपुलेशन हैज बीन up, or if it is down, then how much is down? There is a possibility of getting a positive growth rate, and even there is also a possibility of getting a decreased population. Decreased population are due to certain reasons, like some pandemics has been occurred, like this COVID-19 is a kind of a pandemic situation, huge loss of life, ठीक है, or some natural events like earthquakes, tsunami is not has a greater impact of on us, but earthquakes also high, or sometime some sort of disease that has been spreading out, ठीक है ना, as in the case today morning I'm just reading a newspaper, so WHO has declared a new kind of a mutant will be there, mu mutant, so that mu mutant have a capability to make fool of vaccinated antibodies generated by the vaccine, and even the natural antibody that has been generated in the body. So now we'll have to fight with the mu, ठीक है, and even also there is a kind of a fever, right? Okay, this is a viral news that going on since last 5 days, that a kind of a viral a kind of a fever is going in UP, that's it leads to the death of the 100% in just a span of 7 to 8 days, ठीक है ना, so and it's affecting the children's badly. So that's a kind of a situation where the huge loss of life can be incurred, and that led to the negative growth, as we have seen in the statistics that in 1991 and in 1921, ठीक है ना, 1991 there is a decrement of 4 lakh public, and in 1921 there is a decrement of 7 lakh due to pandemics, due to famines, due to other cases, plague फैल गया था, है ना. So these are the reasons that how the population of a country get down, ठीक है. But a country like India where the population is quite very high, 1920 हमारा population थोड़ा down था, ठीक है ना, 2 लाख 3 लाख 4 लाख मरता था तो इम्पैक्ट आता था. बट नाउ द पॉपुलेशन कंट्री द ग्रोथ इज क्वाइट वेरी वेरी हाई. हम वी आर एडिंग इन करोड्स, तो उन करोड्स में से इफ लैक्स आर गेट डाइड तो नेगेटिव ग्रोथ रेट आना आई डोंट थिंक सो देयर विल बी अ पॉसिबिलिटी. इट ओनली कम्स व्हेन देयर इज अ ह्यूज काइंड ऑफ डिजास्टरस थिंग विल बी हैपेंड. लेट्स सी. ओके, है ना. सो नाउ देयर आर द 4 डिफरेंट फेसेस, ठीक है. वी हैव टॉक्ड अबाउट दीज 4 डिफरेंट फेसेस ऑफ द पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है ना, 4 अलग अलग तरीके से. नाउ वी हैव द टॉपिक ऑफ द डे, दैट इज व्हाट, रीजनल वेरिएशन इन द पॉपुलेशन ग्रोथ. पॉपुलेशन ग्रोथ के अंदर रीजन टू रीजन कैसे वेरी कर रहा है. मैंने अभी आपको एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल दिया कि आई एम जस्ट बिलोंग टू अ राजस्थान, ठीक है. यहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी कम है, पॉपुलेशन मात्र 6 करोड़ 85 लाख. क्यों? बिकॉज पूरा का पूरा अगर मैं वेस्टर्न राजस्थान देखूं दैट इज कवर्डेड बाय अ डेजर्ट एरिया. सो देर आर द रिस्ट्रिक्शंस रिलेटेड टू क्लाइमेटिक कंडीशंस. बैरियर बन गया बच्चे, एक तरीके का बैरियर बन गया. क्लाइमेटिक कंडीशन बैरियर बन गया. क्यों बैरियर बन गया? आप इतने हार्श क्लाइमेट में नहीं रह सकते, तो ओवरऑल उस एरिया का पॉपुलेशन कम हो जाएगा, है ना. तो दैट इज वाई, दिस इज द रीजन. इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलेगा, वाटर अवेलेबिलिटी, राजस्थान वाले बदनाम है, पानी नहीं आता यहां, बट द कंडीशंस इज गुड, ठीक है. बीसलपुर, थैंक टू बीसलपुर, ठीक है ना, राइट. तो पानी नहीं आता, ठीक है. ऑल दीज कंडीशंस विल बी देयर. सो दे आर सेइंग लाइक दिस, अ काइंड ऑफ अ ह्यूमर इन द माइंड ऑफ द पीपल्स,
ठीक है, राइट. इवन इन दोज एरियाज there is a barrier related to what? Transportation system, infrastructure system. So public वहां नहीं जाना चाहता है ना. People don't want to go to those places. There the communication, mass media, telecommunication, infrastructures, ठीक है, economic growth restricted हो. Even the climatic barriers अगर ज्यादा होंगे तो भी population नहीं जाना चाहता. तो that is why the growth is restricted. But the area is quite high. अगर ऊपर जम्मू कश्मीर चला जाऊं, same will be the things. अगर हिमाचल चला जाऊं, it's a beautiful in the scenic beauty. अभी हमसे बोला जाए लेंस डाउन चलो, yes we are ready. मिनी पेरिस जाना है, हाँ चलेंगे. But if they used to say भैया 1 महीना वहां रहना है, no, we don't want to be there for the month. Why? Because of due to the certain facilities that we want on a regular basis, right? The telecommunication network. We are addicted to what? Mobile communications. ठीक है ना, right? तो नेटवर्क नहीं मिलेगा ऑटोमेटिकली, नहीं रहना चाहते. ठीक है ना. इंफ्रास्ट्रक्चर, अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल द थिंग्स इन अ इजी मैनर गॉट रिस्ट्रिक्टेड. ठीक है, स्लोप एरियाज हैं, है ना. तो ऑल दीज थिंग्स विल बी द बैरियर. एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम अगर मैं उत्तर प्रदेश को देखूं, सब मिल रहा है. एवरेज क्लाइमेटिक कंडीशन, एग्रीकल्चर ग्रोथ बहुत अच्छा, वन ऑफ द फर्टाइल सॉइल, प्लेन ट्रैक्स हैं सारे के सारे, कनेक्टिविटी एरियाज आसपास से बहुत अच्छे हैं, ग्रोथ अच्छा है. ठीक है, ये सारी चीजें हैं, है ना. तो दैट इज द रीजन द ग्रोथ इज हाई. बिहार ले लो, महाराष्ट्र 11 करोड़ ऑफ द पॉपुलेशन, अगेन ऑल दीज थिंग्स आर फेवरेबल. बट अगर महाराष्ट्र में भी देखो तो कुछ जगह पॉपुलेशन बहुत अच्छा है, कुछ जगह पॉपुलेशन रिस्ट्रिक्टेड है. ठीक है, मध्य प्रदेश, इवन मध्य प्रदेश इज वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टेट्स अमंग द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, बट स्टिल इट इज रिस्ट्रिक्टेड इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन. जंगल एरिया बहुत बड़ा है, जंगल एरिया बहुत बड़ा. ठीक है ना, काफी लंबा चौड़ा है. ठीक है, राइट. विलेजेस ज्यादा हैं. So these are the kind of the barriers where people does not want to live. Each and everyone wants facilities now. So again this is a kind of a barrier. ये एक तरीके से बैरियर की तरह आपके पास क्या करेगा, एक्ट करेगा. ठीक है, it will act like a barrier. So regional variation in the population growth, तो population automatically hinder होता है, impact करता है. ठीक है ना. नाउ द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन ड्यूरिंग 1991-2001 इन द स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज शोज द ऑब्वियस कंडीशन. लुक एट दिस. द स्टेट्स लाइक केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पुडुचेरी एंड गोवा shows a low rate of growth not exceeding than 20% over the growth decade. ठीक है ना, यहां आपको इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं मिला. ठीक है ना, यहां आपको इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं मिला. बट केरला रजिस्टर्ड द लोएस्ट ग्रोथ रेट ऑफ 9.4%. ये एकमात्र ऐसा स्टेट है जिसकी ग्रोथ रेट सिंगल डिजिट में आ रही है. ठीक है, अब अगर हाई ग्रोथ रेट को देखें, इट हैज बीन फाउंड इन द स्टेट्स ऑफ बिहार, राजस्थान, हरियाणा, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर, सिक्किम, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, इवन नागालैंड, मेघालय और मणिपुर. ये भी एक ऐसे स्टेट है जहां पर ग्रोथ रेट कंपैरेटिवली हाई मिला. द ओनली रीजन ऑफ गेटिंग अ हाई पॉपुलेशन ग्रोथ, पहली चीज क्या चीजें बदल रही हैं. इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबिलिटी सब जगह अवेलेबल हो रही है, धीरे धीरे, बट धीरे धीरे होगा. ठीक है ना. एंड इवन इन जगह पर पॉपुलेशन कम है और अब बढ़ी, तो कम का थोड़ा सा भी बढ़ा हुआ ज्यादा बढ़ा हुआ दिखेगा, कम का थोड़ा सा भी बढ़ा हुआ ज्यादा बढ़ा हुआ दिखेगा. ठीक है, राइट. नाउ इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड आंध्र प्रदेश द ग्रोथ. अब देखते हैं हम लोग कि द परसेंटेज डिकेडल ग्रोथ रेट्स ऑफ द 6 मोस्ट पॉपुलस स्टेट्स, यानी कि भारत के सबसे ज्यादा पॉपुलस स्टेट, यहां पर जिन पर जनसंख्या बहुत ही ज्यादा आएगी. ठीक है ना, जिनकी जनसंख्या ऑलरेडी बहुत ज्यादा है. अगर मैं नाम काउंट करूं, आपके पास कमेंट सेक्शन ऑन है, आपको नाम देना है उन 6 स्टेट्स का. ठीक है, आई जस्ट होल्ड फॉर 5 सेकेंड्स. ठीक है ना, 5 सेकंड का इंतजार कर रहा हूं मैं, एंड आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द नेम्स के भाई कौन कौन से वो 5 ऐसे नाम हैं जो कि मोस्ट पॉपुलस है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन. ठीक है, चालू करें टाइम. 5, 4, 3, 2 और 1. चलिए अब मैं नाम बता देता हूं कि 5 सबसे ज्यादा पॉपुलस स्टेट्स कौन कौन से हैं. पहला आएगा उत्तर प्रदेश, दूसरा आएगा महाराष्ट्र,
तीसरा आएगा बिहार, चौथा आएगा वेस्ट बंगाल, पांचवा आया आंध्र प्रदेश और छठा आया मध्य प्रदेश। ये 6 ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर पॉपुलेशन ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, और अगर इनकी पॉपुलेशन जोड़ दो तो हो सकता है वर्ल्ड में जिसकी तीसरे नंबर की पॉपुलेशन हो वो भी पीछे रह जाए भारत से। ठीक है, राइट। ऑल फॉलन ड्यूरिंग 2001 to 2011 as compared to that of 1991 to 2001. The fall being lowest for the Andhra Pradesh is 3.5% points and the highest for the Maharashtra, that is what 6.7% point। यानी कि इन 6 के 6 स्टेट ने नेगेटिव ग्रोथ रेट को शो किया है। दैट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पैरामीटर, और यही कारण है कि इन 10 सालों में शायद भारत सिर्फ और सिर्फ 14 से 15 करोड़ की आबादी ऐड करे, जो कि पिछले कुछ सालों में लगभग 23, 25, 28 और 30 करोड़ हुआ करता था। ठीक है ना, राइट। तो अब हम लोग इतनी बढ़ी हुई पॉपुलेशन की कम परसेंटेज में पॉपुलेशन ऐड कर रहे हैं। जैसा अगर लास्ट पैरामीटर देखूं 2001 से 2011 वी हैव एडेड 23 करोड़ ऑफ द पॉपुलेशन, और इस बार अभी हम 139 करोड़ की गिनती पर हैं। ठीक है, नाउ ऑल अबाउट द अर्बन एंड द रूरल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इन इंडिया। ठीक है, चलिए, तो अर्बन और रूरल का अगर आप ग्राफ देखो तो कॉन्स्टेंटली इंडिया में कुछ सालों तक अर्बन पॉपुलेशन काफी ज्यादा रुका हुआ रहा। यहां बढ़ने का ट्रेंड आया आफ्टर 1995, यानी कि 40 सालों में आपको कोई पॉजिटिव ग्रोथ नहीं मिल रहा अर्बन पॉपुलेशन के अंदर। ठीक है, और बचे हुए 20 सालों में अगर आप देखें यहां पर एक बहुत ज्यादा पॉजिटिव इंपैक्ट है, यानी कि हमारा कर्व ऊपर चढ़ गया। दिस इज हाउ द पॉपुलेशन ऑफ अर्बन हैज इंक्रीज मैनीफोल्ड। ठीक है ना, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई। कारण क्या है? भारत में शहरीकरण बहुत तेजी से हो रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज, लोगों के अंदर यह सोच कि भैया अब अगर हम वहां जाएंगे तो वी अर्न अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, बेटर हॉस्पिटैलिटी, बेटर एजुकेशन फैसिलिटीज, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर्स, बेटर कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, मास कम्युनिकेशन, सारी चीजें आपको बेटर मिलेगी। इसलिए शहरीकरण तेजी से, और जनता जो शहरों की तरफ भाग रही है वो उससे भी तेजी से। ठीक है, राइट। चलिए, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कुछ सालों में गांधी जी का सपना पूरा हो जाए। गांधी जी का कहना था कि अगर आपको भारत का विकास करना है तो उसके गांव का विकास कर दीजिए, भारत का विकास अपने आप हो जाएगा। ठीक है ना, उसके गांव का विकास कर दीजिए, बिकॉज अगर आप ग्रास रूट लेवल से स्टार्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली टाइम ज्यादा लगेगा लेकिन आउटपुट आपको बहुत तेजी से मिलेगा। तो हम लोग शहरीकरण इतनी तेजी से कर रहे हैं कि अगर कुछ साल ऐसे ही चलता रहा तो माइट बी पॉसिबिलिटी कि आप लोगों को बड़ी बड़ी बिल्डिंग अब सब जगह देखने को मिलेंगी। ठीक है, नाउ रूरल एंड अर्बन ग्रोथ रेट, देयर आर रीजनल वेरिएशन इवन इन द रूरल एंड द अर्बन ग्रोथ रेट, दैट विल बी क्वाइट लोअर इन दिल्ली एंड केरला as compared to that of the growth rate in Nagaland, that is about 63.37%। अब क्या कहने का मतलब हुआ? एक बार हमें सोचने पे मजबूर कर दिया। क्या? वापस लाइन पढ़ो। There are regional variation even in the rural growth rate. The rural growth rate areas was lower in Delhi and Kerala, और अगर मैं इसको नागालैंड से कंपेयर करूं तो रूरल ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा है। क्या कारण है? यहां पर गांव का होना बहुत ज्यादा है, यहां पर बहुत ज्यादा है। अभी भी भारत के अंदर कुछ ऐसे शहर बाकी हैं, लाहौल स्पीति, दैट इज 100% रूरल। राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में और भी स्टेट्स में कुछ स्टेट्स अभी भी ऐसे हैं जहां पर 80 to 90% रूरल है अभी भी at this time also। ठीक है, the reason for this can be described to out migration from rural area toward other state and the other cities। ठीक है, right। चलिए, now urban growth rate, the population of urban area has growth at faster rate as compared to that of rural area। The largest growth rate of population has occurred in Dadar and Nagar Haveli in 1991 to 2011, 11,730 50,418 2011, यानी कि जहां पर 11,000 लोग थे सिर्फ
1991 के अंदर 2001 के अंदर वो 50,000 लोग हो गए, मतलब अप्रोक्सीमेटली 5 गुना। दिस इज हाउ द ग्रोथ रेट ऑफ अर्बन पॉपुलेशन हैज इंक्रीज। द पॉपुलेशन ऑफ अरुणाचल प्रदेश ऑलमोस्ट डबल्ड इन ईयर 2001 ओवर दैट ऑफ 1991 पॉपुलेशन। यानी कि 2001 के अंदर अगर 1991 के अंदर 100 लोग वहां थे तो 2001 में 200 हो गए। इट हैज बीन जस्ट डबल्ड। तो दिस इज व्हाट द पेस ऑफ growth rate. The features of urban population in India. Now we are on the line of the features of urban population. Extension of boundaries of towns and the cities. बड़े बड़े होने लग गए। पहले दिल्ली इतना सा था, ठीक है ना, राइट? दिल्ली पहले इतना सा था। नाउ दिल्ली एनसीआर हैज बीन इंक्रीज। नाउ द बाउंड्री डिमार्केशन हैज इंक्रीज। ओवरऑल तो पॉपुलेशन इंक्रीज होगा। द ग्रोथ ऑफ न्यू टाउन्स एंड द सिटीज हैज बीन अप्रूव्ड। आउटबाउंडेड माइग्रेशन फ्रॉम विलेजेस टू सिटीज, ठीक है, विलेज से शहरों की तरफ लोगों का जाना, एज सिंपल एज दैट, ठीक है ना। तो दैट इज द रीजन व्हाई द पॉपुलेशन ऑफ दीज पर्टिकुलर एरियाज हैज बीन इंक्रीज। नेक्स्ट, adolescence variation in the population growth. What is adolescence? ठीक है, these all are what? नन्हे मुन्ने बच्चे, the teenagers of the country. हम कहें कि भारत का भविष्य। These are most fluctuated minds of the world. ठीक है, right? And also the ignited minds. These are the most fluctuated minds. इस उम्र में सबसे ज्यादा गलतियां, इस उम्र में सबसे ज्यादा सेंसिटिविटी, इस उम्र में सबसे ज्यादा कंपैरिजन पैरामीटर्स इस जनरेशन में बहुत ज्यादा होता है। एंड इट इज नॉट ओनली लाइक कि अभी की जनरेशन में, इट इज सिंस द ह्यूमन बींग्स आर गोइंग टू एग्जिस्ट ऑन द अर्थ। द ओनली रीजन इज देयर आर ह्यूज नंबर ऑफ चेंजेस दैट इनकर्ड इन द बॉडी और दैट स्टार्ट इन द बॉडी आफ्टर वी आर गेटिंग टीन। हम लोग जब टीन एजर्स में पहुंचते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर हार्मोनल ग्रोथ होता है, एंड दैट हार्मोनल ग्रोथ लीड्स टू द काइंड्स ऑफ द इम्बैलेंसेस इन द बॉडी, ठीक है। तो इसीलिए सबसे ज्यादा फ्लक्चुएटेड माइंड्स इसलिए कहते हैं, ठीक है, राइट। नाउ बहुत सारे चैलेंजेस हैं रिलेटेड टू द एडोलसेंस इन इंडिया। सबसे पहला, बाल विवाह, ठीक है, भारत में शायद सबसे ज्यादा होता होगा। Now it has been lowered, but still not zero. ठीक है, illiteracy, particularly the female literacy in village areas, largest dropouts at the age of 5th, at the age of 8th, and at the age of 7th. School dropouts, that's what? Low intake of nutrients, basically to the females. High rate of maternal mortality of adolescent mother. High rate of maternal mortality. सबसे ज्यादा मरने वाली गर्भवती महिलाएं, ठीक है। हाई रेट ऑफ HIV एंड एड्स इंफेक्शंस, फिजिकल एंड मेंटल डिसेबिलिटी, वी कैन कंट्रोल द चेंजिंग हार्मोन्स, ड्रग्स अब्यूज। ये वही समय है जब सबसे ज्यादा हम लोग घर वालों की छोड़ के बाहर वालों की सुनते हैं, ठीक है, राइट। तो ड्रग अब्यूज, इसने ऐसा कह दिया, मैं नहीं मान रहा, ऑल दीज थिंग्स। जुवेनाइल डेलिक्वेंसी एंड कमिटिंग ऑफ क्राइम्स, these all things are the problems to the government, to the society, to the social parameters as well, ठीक है। now national youth policy, इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने इन बच्चों के खास ध्यान के लिए, ताकि देश का भविष्य सुरक्षित हो सके, और ये ही देश की असली फाउंडेशन है, इनके लिए एक पॉलिसी फ्रेम्ड करी, जिस पॉलिसी के अंदर इनको पूरी तरीके से प्रोटेक्शन, पूरी तरीके से गाइडेंस, ठीक है, मोटिवेशन, ये सारी चीजें अवेलेबल करवाना, दिस इज द फंक्शनैलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। द नेशनल यूथ पॉलिसी इज वन ऑफ द एग्जाम्पल. इट हैज बीन डेजिग्नेटेड फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट of our large youth and adolescent population. The National Youth Policy 2014, launched in February 2014, proposes a holistic vision for the youth of India, which is to empower the youth of the country to achieve their full potential, ताकि हम भारत के बच्चों को सशक्त बना सके, एम्पावर कर सके, ताकि वो अपने पोटेंशियल तक चीजों को अचीव कर सकें,
ठीक है, राइट। मैंने अभी अभी आपसे कहा दैट द पैरा ओलंपिक्स आर द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर द वन हु थिंक्स मैं ये नहीं कर सकता, ये भगवान ने मुझे में कमी छोड़ दी। जस्ट गो एंड वॉच दोज गेम्स, पैरा ओलंपिक्स, ठीक है, 2021। द फिजिकल handicapped persons, the physical disability is not the barrier, ठीक है ना, राइट। हैंडीकैप्ड होना या फिजिकल डिसेबिलिटी होना इज नॉट द बैरियर, दे आर विनिंग द गोल्ड मेडल्स, सिल्वर मेडल्स एंड इवन द ब्रॉन्ज मेडल फॉर आवर कंट्री, सी, एंड दे आर रिप्रेजेंटिंग इंडिया and through them enable India to find their right place in the community of nations. National Youth Policy 2014 is defined youth as person in the age group of 15 to 29 years of age. Right now, social composition of population, ठीक है, right? चलिए, तो it's all about the thing. चलिए guys, we are left up with 2 to 3 topics more, ठीक है ना। हमारे 2 से 3 टॉपिक और बचते हैं इस चैप्टर को बाइंड अप करने के लिए, ठीक है, राइट। तो चलिए दोस 2 to 3 टॉपिक्स हम लोग नेक्स्ट सेशन के अंदर अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। फॉर दिस सेशन वी एंड अप टिल हियर। अगले सेशन के अंदर हम लोग ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, दैट इज इंपॉर्टेंट, और सोशल पैरामीटर्स को साथ में लेके चलेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास के लिए इतना ही, ठीक है। अभी बहुत सारे ऑफर्स प्रिवेलिंग है ऑन अनअकैडमी। अगर आप लोग 9 months 12 months फॉर 15 months का सीबीएसई सब्सक्रिप्शन लेते हैं, आइदर प्लस और आइकॉनिक, आपको 2 महीने का इंस्टेंट सब्सक्रिप्शन एक्स्ट्रा मिलेगा, प्लस इसके अलावा क्रिएटिव कॉर्नर एक्सेस, ये सारी चीजें आप लोगों को इसके साथ मिलेगी। यू कैन डाउनलोड द अनअकैडमी एप्लीकेशन फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर एज वेल एज फ्रॉम द ऐप स्टोर। हमारा कोड है AKJ01, दैट्स गिव यू अ इंस्टेंट 10% डिस्काउंट। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक इट, शेयर इट। अगर अभी तक आपने स्कॉलर्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। तो चलिए गाइस, वापस से एक बार और मुलाकात करेंगे एक और नए सेशन के साथ, जहां पर हम लोग इंडियन पॉपुलेशन को अल्प विराम देंगे। तब तक के लिए घर पे रहे, सुरक्षित रहे, मास्क पहन के रखें, एंड लेट्स क्रैक इट विद एन अकेडमी। थैंक यू एंड हैव अ हैप्पी लर्निंग।